अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोबी एग्रो पे। आज की हमारी इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आपको ये बताना है कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग यानी कि जदीद तरीके से, जदीद मशीनरी से मॉडर्न डेयरी फार्मिंग कैसे की जाती है और वो जदीद टेक्नोलॉजी हमारी डेयरी फार्मिंग पे किस तरह की असरअंदाज होती है और हम किस तरह अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने काफ़ी सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये मिल्किंग मशीन्स के पार्ट्स हैं। ये इसमें हमारे पास एक गाय से लेकर 20 गायों तक का सेटअप हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक जो मिल्किंग मशीन्स हैं उसके अंदर हम डील करते हैं। आपको मैं चंद मिल्किंग पार्ट्स का जो है तारुफ करवाऊंगा। जैसे कि जो सबसे पहले जो पार्ट हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये इसको लिड कहते हैं। ये बकेट लिड है 3 होल वाली। ये पॉलीकार्बन की बनी होती है, टर्किश मेड है, और ये उसकी गैसकिट है। इसके अलावा जो हमारे पास आपको तमाम तर पार्ट्स, जिस तरह ये क्लॉ है 240 सीसी के अंदर, ये आपको कंप्लीट क्लॉ भी अवेलेबल होगा हमारे पास, और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। और इन पार्ट्स के अलावा जो मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में जो मिल्क लाइन सिस्टम होता है, मिल्क लाइन सिस्टम के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है, मैं ये समझता हूँ वो ये मिल्क मीटर्स हैं। ये मिल्क मीटर्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि इससे आप अपना इंडिविजुअल काओ का मेजरमेंट ले सकते हैं कि किस गाय ने आपको कितना दूध दिया है, जो कि आप बाद में उसकी खुराक को सेट करने के लिए भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आपका डेली बेसिस के ऊपर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि हम हमारी एक काओ कितना दूध दे रही है। और कंपैरेटिवली भी अगर आप देखेंगे तो आपको आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका अंदाज़ा होता जाएगा। फिर जो एक कंपोनेंट होता है जिसको ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये एसएस का, इसको वॉशिंग जेटर भी कहते हैं और ऐसे इसको कैंडल्स भी कहते हैं इसको। ये जो पार्ट है ये मिल्क लाइन में ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड में लगता है, और ये सीआईपी के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। सीआईपी जो एब्रीविएशन है वो है क्लीन इन प्लेस की, यानी कि जो मशीनरी है चुवाई के बाद अपने आप को खुदकार तरीके से धोती है, वॉश करती है, तो उसके अंदर ये जो कंपोनेंट है ये बहुत अहम कंपोनेंट है। फिर हमारे पास आपको ये ब्रशेस भी मिल जाएंगे जो कि मिल्क ट्यूब और लाइनर्स की सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपकी हाइजीनिक जो है वो हाइजीन आपकी बेहतर हो जाती है, क्योंकि दूध के अंदर आपको मालूम होगा कि लैक्टिक एसिड होता है, और वो लैक्टिक एसिड की अगर प्रॉपर सफाई ना हो तो वो आपके लाइनर्स के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है, और आपके दूध के अंदर वो स्मेल वगैरह के लिए भी आ जाती है उसके अंदर। फिर आपको वैक्यूम गेजेस मिलेंगी एमएमयू की, और बड़ी गेजेस भी आपको मिल जाएंगी हमारे पास से। गैसकिट्स आपको मिल जाएंगी क्लॉ की। फिर आपको हमारे पास से मिल जाएंगे ये वैक्यूम की लिड्स, ये भी आपको इम्पोर्टेड आपको मिलेंगी। फिर आप ये जैसे देख रहे होंगे कि ये क्लॉ है, जिससे मैंने पहले आपको दिखाया 240 सीसी का क्लॉ। ये भी क्लॉ है, लेकिन ये 150 सीसी के अंदर है। ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो ये है एयर ब्लीड वॉल। एयर ब्लीड वॉल का जो मेन जो पर्पस, जो मेन मकसद है वो ये होता है कि जब वैक्यूम लाइनर तक या क्लस्टर तक जब पहुंचता है, तो जो एक्स्ट्रा जो वैक्यूम है या एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो एयर ब्लीड वॉल जो है वो बाहर निकाल देता है, और जानवरों की थनों के ऊपर ज़रा भी प्रेशर नहीं पड़ने देता। फिर इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको रेगुलेटर कहते हैं। ये एमएमयू पे छोटी मोबाइल मशीनों पे लगता है, एक गाय चोने वाली और दो गाय चोने वाली मशीनों के ऊपर ये लगता है। इसका मेन मकसद एक्स्ट्रा वैक्यूम को हवा में खारिज कर देना होता है, ताकि आपके जानवर के थनों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े, क्योंकि एक दूध वाले जानवर के अंदर जो सबसे मेन जो उसका पार्ट होता है वो उसका अडर होता है, और उसके जो टीट्स होते हैं यानी कि उसके थन होते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ होती है। लेकिन जब हम बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं बीएमएस में या मिल्क लाइन के अंदर, तो हमें फिर ज़रूरत होती है एक बड़े रेगुलेटर की। ये आप देख सकते हैं सर्वो बूस्टर, ये एक बड़ा रेगुलेटर है जो कि मिल्क लाइन्स और बीएमएस के ऊपर लगता है। फिर इसके अलावा एक बहुत अहम पार्ट होता है इसके अंदर पल्सेशन के लिए, जिसको हम पल्सेटर कहते हैं। वो आपको हमारे पास दो किस्म के मिलेंगे, ये आप देख रहे होंगे। ये पल्सेटर आपको टर्किश का है, ये आपको ये 60-40 इसको भी कहते हैं, 60-40 भी कहते हैं। और ये जो पल्सेटर आपको नज़र आ रहा है इसको LO2 कहते हैं। इन दोनों की पल्सेशन रेट बेहतरीन है, और जानवर को बिल्कुल भी
स्ट्रेस फील नहीं होता, उसको ऐसे ही फील होता है जैसे कि कोई हैंड मिल्किंग कर रहा है। फिर अपने जानवरों की टैगिंग करने के लिए, याद दहानी के लिए कि कौन सा जानवर आपका कितना दूध दे रहा है, किस तरह से उसकी फीड चल रही है। तो ज़ाहिर बात है जानवरों को हम नाम तो रख नहीं सकते, तो जानवरों की पहचान के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, टैग्स, नंबरिंग के हिसाब से फिर जानवर को हम याद रखते हैं। ये हमारे पास 3 साइज़ में है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये तीनों साइज़ में हमारे पास अवेलेबल है। आफ्टर दैट, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ये 150 सीसी वाला क्लॉ, इसके अगर आप अलग से पार्ट्स लेना चाहें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये इसका लोअर पार्ट आ गया, ये इसका अपर पार्ट आ गया, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर एक क्लस्टर के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका शेल। तो हमारे पास एक हाई क्वालिटी का एसएस का शेल मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। 316 एल के एसएस का ये इम्पोर्टेड शेल है। फिर जानवरों की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जानवरों की, दूध वाले जानवर के अंदर ख़ास तौर पे जो सबसे मेन पार्ट होता है वो उसका अडर होता है, यानी कि उसके थन होते हैं। तो मस्टाइटिस से बचने के लिए जो सबसे हम मेन जो प्रैक्टिस है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट हर डेयरी फार्म पे होती है, वो होती है उसका डिप सोल्यूशन की। तो वो डिप लगाने के लिए 2 तरह की ड्रिप होती है, प्री डिप और पोस्ट डिप। तो वो हमारे पास, वो डिप लगाने के लिए वो डिप कप भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एक कप है जो पोस्ट और प्री डिप दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। फिर आपको जो मैंने ये पल्सेटर दिखाया है LO2, इसकी रिपेयर किट्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अगर कोई भाई हमसे लेना चाहे, यानी कि ये पल्सेटर्स रिपेयर भी हो जाते हैं, तो ये उसकी रिपेयर किट है। तमाम तर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 24/7। आप किसी वक्त भी दर्ज झैल नंबरों पर रब्ता करके हमसे आप रब्ता कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये लाइनर सेट्स हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये भी इम्पोर्टेड हैं। 2000 मिल्किंग की इनकी वारंटी हम देते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो भी 2000 मिल्किंग को वारंटी देती है। फिर आपके जो बछड़े होते हैं, जो काफ्स होते हैं, जो छोटे गाय के बच्चे होते हैं, उनको फीडिंग का मसला तकरीबन हर डेयरी फार्म पे दरपेश होता है। तो उस मसले को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये इम्पोर्टेड फीडर्स भी मंगवाए हैं आप लोगों के लिए। ये आप देख सकते हैं, जो आपके बच्चों की सेहत के असूलों के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। पैथलेटिक रबर का बना हुआ है ये। इसके आपको अलहदा से रबर्स भी मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहें, निपल्स जिनको कहते हैं। फिर जो आपको मैंने ये मिल्क मीटर दिखाया है, ये मिल्क लाइन्स के अंदर लगता है। ऑटोमेटेड मिल्क लाइन्स, सेमी ऑटोमेटेड मिल्क लाइन्स, ये जो है इसकी एक्यूरेसी आपको 95 to 96% जो ये आपको एक्यूरेसी देता है। और ये बहुत मेन चीज़ होती है, एक बहुत मेन कंपोनेंट होता है एक किसी भी लाइन के अंदर, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा जानवर क्या प्रोडक्शन दे रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, तब तक आप उसके लिए ना तो फीड सजेस्ट कर सकते हैं, ना उसके लिए कोई मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये मिल्क मीटर जो है 95 to 96% का एक्यूरेसी के साथ आपको बताता है, रीडिंग बताता है कि किस जानवर ने आपको कितना दूध दिया है। अच्छा, इसी मिल्क मीटर के अंदर जो कुछ फार्मर्स हजरात होते हैं, उनको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, कईयों के पास लगे होंगे। तो ये आपको हर तरह का पार्ट भी आपको हमारे से अवेलेबल हो जाएगा। ये फ्लास्क वगैरह, बॉटल, अपर कैप, इसकी तमाम तर गैस किटें, ये नॉब, रीसेट नॉब, आपको हर तमाम किस्म का पार्ट जो है आपको हमारे पास से अवेलेबल होगा। और इसके अगर कोई भाई किसी की ब्रैकेट्स अगर टूटी हुई हैं जिसके ऊपर ये हैंग होता है, तो वो ब्रैकेट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, इंपोर्टेड हैं ये भी बिल्कुल। 240 सीसी का क्लॉ जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसके भी तमाम तर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अपर लीड भी उसकी है और उसका लोअर पार्ट भी हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग में जो ऑटोमेटेड मिल्क लाइन सिस्टम है, इसमें जिसमें ACR आता है, ऑटो CIP आती है, वो तमाम चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आप देख रहे होंगे मेरे पास ट्विन पल्स ट्यूब का एक रोल भी पड़ा हुआ है। हमारे पास मिल्क ट्यूब भी है, और ट्विन पल्स ट्यूब भी है जो हमारे पास है पैथलेटिक रबर की, फूड ग्रेड की, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। गाहे बगाहे हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपके लिए पेश करते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि
ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हैं और आपकी प्रोडक्शन और आपकी डेयरी फार्मिंग को इन्हांस करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।